हाँ जी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं, 3rd चैप्टर से हम लोगों ने शुरू करना है। तो एक चीज़, दूसरा अ, हमारी ओरिजिनल बुक भी उठा लेते हैं ताकि हम लोग उसमें देख सकें, कोई हमें समझ ना आई तो। और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सिलेबस से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है सिलेबस आउटलाइन से, वो क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के हमारे पास कंपोनेंट कौन-कौन से मौजूद है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हमारे पास क्या हैं। तो ख़ैर ये तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें ओरिजिनल बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पहला क्वेश्चन ही चैप्टर में मौजूद है। व्हाट आर द डाटा कम्युनिकेशन? ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक डेफिनेशन आती है और ये लॉन्ग भी बनता है पूरा। एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास कौन-कौन से? सेकंड चैप्टर पूरा नेटवर्क का डिस्कस हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि हमने डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन करवाना है। तो अब कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन हुई? वो तरीकाकार जिसके ज़रिए से हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफ़र करते हैं किसी मीडियम के थ्रू। मीडियम के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि मीडियम की 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं। कौन-कौन सी टाइप होती है? हमने कहा था एक मीडियम जो वायर्ड बेस है, तार के ज़रिए से इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है और एक मीडियम ऐसा है जो कि वायरलेस मीडियम है, जिसमें वायर यूज़ नहीं होती, वाई-फाई के सिग्नल्स वगैरह हम लोग जो यूज़ करते हैं। ओके? तो अब डाटा कम्युनिकेशन की सबसे पहले हम डेफिनिशन पढ़ लेते हैं, फिर मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे इसके कंपोनेंट पर। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो डाटा हमारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैवल हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? ऐसा तरीकाकार जिसके ज़रिए से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं और उसके लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत होती है। तो डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग अ डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है? मीडियम्स कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, वायर्ड मीडियम एंड वायरलेस मीडियम, ठीक है? वायर्ड मीडियम हमने कोज़ाइल केबल, फाइबर ऑप्टिक ये सारी की सारी पढ़ी थी, ट्विस्टेड पेयर केबल। वायरलेस में हमने वाई-फाई वगैरह को देखा था। ओके। इसके बाद बेसिक कंपोनेंट ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन आर एज़ फॉलोज़। अब ये 4-5 बेसिक कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है। मैसेज, उसके बाद सेंडर, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद आपका ये मीडियम और फिर एनकोडर एंड डिकोडर। ये हमारे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ओके। ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद है, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये कौन-कौन से क्या करते हैं हमारे पास। सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट है हमारे पास मैसेज। मैसेज क्या होता है? हमने कहा वो तरीकाकार जिसके ज़रिए से जो कि एक डाटा होता है जिसको हम लोगों ने सेंड करना होता है, उसे हम लोग मैसेज कहते हैं। मतलब वो डाटा जिसको हम लोगों ने सेंड करना होता है, उसे हम लोग मैसेज कहते हैं। चाहे वो ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है। तो मैसेज, उसके बाद है सेंडर। सेंडर एक वो डिवाइस है जो कि डाटा को सेंड करती है। ठीक है? जैसे आपने अपने दोस्त को व्हाट्सएप से मैसेज सेंड किया, तो आपने जो डाटा भेजा वो आप सेंडर बन गए। रिसीवर वो जो आपका दोस्त आपके मैसेज मैसेज मीन्स ये डाटा रिसीव करता है, तो वो रिसीवर होता है। ठीक है? अब मैसेज को सेंड करने के लिए सेंडर को और रिसीवर को रिसीव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ज़रिया की। जैसे आप लोग इंटरनेट पैकेज ज़ोंक का, टेलीनॉर, यूफ़ोन का लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पीटीसीएल की वायर उनके पास मौजूद होती है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होता है। तो वो मीडियम कहलाता है। फिर इसके बाद हमारे पास इनकोडर और डिकोडर होते हैं। ठीक है? इनकोडिंग का मतलब वो तरीकाकार जिसमें डाटा हमारा ओरिजिनल हालत से किसी और शेप में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग बेटा इनकोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग क्या है? जो दूसरी शेप से ओरिजिनल शेप में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें नेटवर्क में ऐसे हम पास नहीं कर सकते। नेटवर्क में पास करने के लिए पहले हमें इनकोडिंग करनी पड़ती है, फिर हम लोग बाकी काम करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास है वो है मैसेज। मैसेज हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी चीज़
जिसको हम लोग सेंड कर रहे होते हैं, या वो इसको हम डाटा भी बोल सकते हैं। डाटा की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ये डाटा ही है हमारे पास जिसको हम लोग सेंड करते हैं। मैसेज इज द डाटा और द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज हमारे पास डाटा वो इंफॉर्मेशन है जिसके लिए हम लोग, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है, वो कहते हैं ये मुश्तमिल हो सकता है किस किस चीज पर। टेक्स्ट भी हो सकता है, हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं, साउंड्स या वीडियोस या दूसरी और कॉम्बिनेशंस इनकी हमारे पास हो सकती है। ये वही डेफिनेशन डाटा की है जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके बाद है हमारा सेंडर। सेंडर हमारे पास क्या होता है? सेंडर वो स्पेसिफिक डिवाइस होती है जो कि डाटा सेंड कर रही होती है। आम तौर पर हम लोग उसको कंप्यूटर में ले लेते हैं, आजकल सेल फोन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, हम लोग सेंड कर सकते हैं डाटा को। तो सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड द मैसेजेस, इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। सेंडर वो डिवाइस है जो कि मैसेजेस को सेंड कर सकती है, उसे हम लोग सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो ये नाम भी दोनों याद रखने हैं आप लोगों ने, एक तो सोर्स और एक ट्रांसमीटर। कहीं शॉर्ट क्वेश्चन आपका सोर्स या ट्रांसमीटर के नाम से आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए, एमसीक्यूज आ जाए। सेकंड नेम ऑफ सेंडर इज ट्रांसमीटर लिख दे एक एमसीक्यूज में, बाकी में कुछ और लिख दे, तो इसको याद रखना आप लोगों ने। नॉर्मली कंप्यूटर इज यूज्ड टू सेंड, यूज्ड एज ए सेंडर इन द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, और डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में आमतौर पर हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। अब इसमें ओवरऑल क्या बात की कि एक ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को सेंड कर सकती है, मैसेज को सेंड करती है, उसे सेंडर कहते हैं। और इसको हम सोर्स या ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। और आमतौर पर इसमें जो हम लोग जिसको काउंट करते हैं वो कंप्यूटर हमारे पास होता है। ओके, इसके बाद है रिसीवर। रिसीवर हमारे पास क्या होता है? वो तरीकाकार जिसके जरिए से हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, या वो डिवाइस जिसके जरिए से हम डाटा रिसीव करते हैं। जैसे अपने दोस्त को मैसेज किया और आपके दोस्त के मोबाइल पर वो मैसेज पहुंच गया, तो वो जहां मोबाइल पर मैसेज पहुंचा वो मोबाइल रिसीवर कहलाता है। ठीक है, और वो रिसीवर इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो डाटा को रिसीव कर सकता है। सो रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव द मैसेजेस। रिसीवर वो डिवाइस है जो कि मैसेजेस को रिसीव कर सकती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक। इसको सिंक भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। ठीक है, अच्छा। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस। रिसीवर हमारे पास क्या हो सकता है? कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, उस पर भी हम रिसीव कर सकते हैं। कोई प्रिंटर, डेफिनेटली हम कमांड देते हैं प्रिंट की कंप्यूटर से, तो प्रिंटर उसे रिसीव करता है और उसके बाद जाकर वो तमाम चीजें प्रिंटिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आगे लिख रहा है द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेजेस। वो कहता है वो रिसीवर तभी होगा जब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो मैसेजेस को एक्सेप्ट कर सके, मैसेजेस को रीड कर ले। ओके, इसके बाद है मीडियम। मीडियम हमारे पास क्या होता है? मीडियम कहते हैं हम पाथ को, जरिए को, चाहे वो वायर्ड बेस मीडियम मिला चाहे वायरलेस मीडियम मिला जिसके जरिए से हमने डाटा को ट्रांसफर किया। द मीडियम इज अ पाथ दैट कनेक्ट द सेंडर एंड द रिसीवर। मीडियम वो पाथ है जो सेंडर और रिसीवर हमारे पास सेंडर रिसीवर दोनों के दोनों यूज करते हैं। मतलब जैसे अब इंटरनेट आएगा आपके पास भी, तब मैसेज सेंड करेंगे आप, तो मीडियम हो गया। मतलब आपने जोंगे टेलीनॉर के सिग्नल्स को रिसीव किया। अब दूसरे के पास भी जो मतलब कोई इंटरनेट पैकेज किसी न किसी कंपनी का होगा, तब वो मैसेज रिसीव कर सकेगा ना व्हाट्सएप से आपका। तो दोनों के पास मीडियम का होना जरूरी है। इट इज यूज टू ट्रांसमिट द डाटा। ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी फिजिकल केबल आर द वायरलेस मीडियम। जो मीडियम ट्रांसमिशन का होता है वो फिजिकल भी हो सकता है और वायरलेस भी। मतलब वायर्ड बेस हम लोगों ने पढ़े थे ना, कोबाज़ाइल केबल वगैरह वाले, वो वायरलेस मीडियम है। और वायरलेस मीडियम हमारे पास कौन से हो सकते हैं? जिसके लिए हम लोगों ने वाईफाई डिवाइसेस पढ़ी थी। इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका भी दूसरा नेम मौजूद है, कम्युनिकेशन चैनल। कल को पूछ लें कम्युनिकेशन चैनल के बारे में तो फिर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है इनकोडर एंड डीकोडर। ये दो डेफिनेशन है, दोनों की दोनों अलग अलग पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पेपर में आती होती है। तो इनकोडर हमारे पास क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, वो तरीकाकार जिसमें आपके नेटवर्क में डाटा को सेंड करने के लिए हम डाटा को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लोग इनकोडर बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें डाटा को ओरिजिनल शेप से
दूसरी शेप में कन्वर्ट करें ताकि हम नेटवर्क में भेज सकें, उसे हम इनकोडर बोलते हैं। अब इनकोडर की डेफिनेशन, द इनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। वो कहता है इनकोडर हमारे पास वो तरीकाकार होता है जिसके जरिए से डिजिटल सिग्नल को हम कन्वर्ट करते हैं और इस काबिल बना देते हैं कि वो मीडियम में ट्रांसमिट हो सके। इसे ट्रांसमिशन मीडियम, हमारे पास किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू वो जा सकता है। ये एक डेफिनेशन इनकोडर की है। ओके, इसके बाद हमारे पास कौन सी, डी कोडर। डी कोडर क्या करेगा, क्योंकि जब नेटवर्क से गया दूसरे ने रिसीव करेंगे तो हमें तो इनकोडेड फॉर्म तो नहीं चाहिए, हमें तो ओरिजिनल फॉर्म चाहिए। तो डी कोडर क्या करता है, उस इनकोडर को वापस इस फॉर्म में बदल देता है जिसको मशीन रीड करके आपको रिप्रेजेंट करती है। तो अब उसकी डेफिनेशन इन्होंने क्या लिखी है, द डिकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनकोडिंग सिग्नल इनटू अ डिजिटल फॉर्म। डिकोडर एक वो डिवाइस है जो क्या करती है, सिग्नल्स को जो कि इनकोड हुए हुए हैं उनको कन्वर्ट कर देती है इस फॉर्म में, जिसको हमारे पास क्या कर सकता है, वो डिजिटल फॉर्म में आ जाता है जिसको कंप्यूटर समझ लेता है। ओके, द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ द मैसेजेस। मैसेजेस की ओरिजिनल फॉर्म समझ सकता है, ठीक है। द सेंडर एंड द रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेंडर और रिसीवर दोनों ने ही डाटा को, एक ने सेंड करना है और एक ने रिसीव करना है। वो कहते हैं ये दोनों के दोनों ही, कभी भी ये नहीं हो सकता कि उनके पास मीडियम ना हो और वो सेंडर सेंड कर दे, रिसीवर रिसीव कर सकता है। मुझे बताएं, क्या ऐसी कोई फिजिबिलिटी है कि हमारे पास इंटरनेट हो ना और हम व्हाट्सएप से मैसेजेस भेज दें? ऐसा नहीं है ना। तो उसके लिए जब तक मीडियम नहीं आएगा तो हम लोग मैसेजेस नहीं भेज सकेंगे। ओके, इसमें भाई कोई क्वेश्चन आप लोगों के, इस क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका पेपर का, लॉन्ग क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है सर। ओके भाई, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सिग्नल्स। चले जी, ये भी डायरेक्ट ही खड़ा है हमारे पास। सिग्नल हमारे पास क्या होती है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिकल वेव्स होती हैं जो कि डाटा को ट्रैवल करती है। हमने फिजिक्स में भी वेव्स पढ़ा था, हमने कहा जी वो मीडियम्स को ट्रांसफर करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, टब में पेंसिल मारी फिर उसके जरिए से वो वेव्स बनी थी जिसके जरिए से हमने देखा था कागज आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो सिग्नल्स का काम यही होता है कि वो डाटा को लेकर जाती है और लाइट वेव्स होती हैं वो, जिसके जरिए से वो डाटा को रिसीव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो डाटा ट्रांसफर कर रही होती है। तो सिग्नल की अब डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सिग्नल इज एन electromagnetic are the light wave that represent the data। ठीक है, सिग्नल हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर द लाइट वेव है जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिग्नल आर यूज टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम। वो कहते हैं सिग्नल्स ही होते हैं जो कि डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ, किसके थ्रू, मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। मतलब मीडियम का होना जरूरी है, जब तक मीडियम नहीं होगा तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद फॉर्म ऑफ सिग्नल, सिग्नल की डेफिनेशन भी आती है, दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग आपके पेपर में आ रही होती है। सिर्फ डेफिनेशन ही याद रखने की, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्म है, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास कौन से होते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होती है जो कि बाइनरी फॉर्म में हमारे पास आ रही थी। मतलब बाइनरी 0101 या ऑन ऑफ या यस नो करके हमारे पास आ रही थी, उसे हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस, मैं लाइन लगा देता हूं, डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज दैट रिप्रेजेंट इन द बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल वो सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज है जो कि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। द डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ ऑन एंड ऑफ। ठीक है, डिजिटल सिग्नल हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिकल पल्सेस मौजूद है, पल्स होती है उसमें ऑन या ऑफ हो होता है। द सिग्नल आर इन द डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट हमारे पास क्या होती है, वो कंफर्म नहीं होती। मतलब ये देखो, एक आया, वन आ गया, फिर इसके बाद एक जीरो होगा, उसके बाद दो वन आ गए, फिर इसके बाद पता नहीं अब आगे जीरो कितनी आएंगी। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म हमारे पास मौजूद होती है।
डिजिटल सिग्नल आर फास्टर एंड एफिशिएंट। डिजिटल सिग्नल फास्टर भी हैं और एफिशिएंट भी है। इट प्रोवाइड द लो एरर रेट। इसमें मिस्टेक आने के चांसेस कम होते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड अ हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। ठीक है, ये हमारे पास हाई ट्रांसमिशन स्पीड और हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन हमारे पास होती है। ओके, इसके बाद आपने डायग्राम जरूर बनानी शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास क्या होती है, ये भी इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स की वेव्स हमारे पास मौजूद होती है। एनालॉग सिग्नल्स इज अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, मतलब सीक्वेंस में। ये देखो, एक बार वेव अप हुई, एक बार डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन। ठीक है ये नीचे डायग्राम जो बनेगी। द वेव इज नोन एज कैरियर वेव्स। इनको हम कैरियर वेव्स भी बोलते हैं। Telephone line is the most commonly used media for the analog transmission of the data। ये MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन लाइन हमारे पास कौन सा मीडियम, कौन से सिग्नल्स यूज करती है, वो एनालॉग सिग्नल्स यूज करती है। लाइट एंड साउंड, द रेडियो एंड द माइक्रोवेव आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द एनालॉग सिग्नल्स। ये भी एग्जांपल है, इनमें से भी कोई MCQs आपका बन सकता है। इसको आप लोगों ने याद रखना है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल के हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, खसूसियात क्या क्या है। दो किस्म की खसूसियात है, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जी, 1 मिनट। अब 1 मिनट में अगर 10 वेव निकल गई तो 10 फ्रीक्वेंसी होगी, अगर 20 वेव निकल गई तो 20 फ्रीक्वेंसी होगी। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी डेफिनेशन पढ़ी है। इसके बाद एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ वेव विद द गिवन पीरियड टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मतलब वेव की जो हाइट होगी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके, इसमें किसी का किसी टाइप का कोई क्वेश्चन भाई?